आप सभी का वेलकम है रायथन क्लासेज में। और इसमें हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन में आप लोगों के आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर में आप लोगों के इंडिया पॉलिटी का बड़ा दबदबा रहता है और उसमें मात्र 5 मिनट लगा लेना। राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है, राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य है वो आप लोगों को दे के जा रहा हूं। आप सभी का वेलकम है। यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंतिम प्रहार आप लोगों का चल रहा है, जरा देखिए। मैं यहां पे सबसे पहले राष्ट्रपति के अनुच्छेद देखते हैं हम लोग वन लाइन में, है ना, कि राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग, अनुच्छेद 57 ध्यान रखना कि दोबारा आएगा नहीं आएगा। 2 12 2 अंतर है, 2 का अंतर, 2 12 2 अंतर है, यानी 5 और 7 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 2 बार आएगा नहीं आएगा, यानी 57, 2 का अंतर है, 5 और 2 में 7 का अंतर। एक लाइन बोल रहा हूं, भारत में राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेंगे, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे हटाएंगे, अब हट गए तो हम क्या करेंगे। हाँ, लिख लेना आप लोग। दोबारा बोल रहा हूं, राष्ट्रपति होगा, कार्य करेंगे, कौन चुनेगा, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेंगे, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे हटाएंगे, हट गए तो अब क्या करेंगे। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। शायद मेरे हिसाब से सबसे छोटा ये क्या है, अनुच्छेद है शब्दों की दृष्टि से। संघ की कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होंगे, अनुच्छेद 57। देखो, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 77 में अंतर कर लेना। 77 ये कहता है कि जो संघ सरकार के समस्त कार्य हैं, किसके बेटा, संघ सरकार के जो समस्त कार्य है, संघ सरकार के जो समस्त कार्य है, वो समस्त कार्य किसके नाम से होती है, ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति के नाम से होता है, अनुच्छेद 77। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त करेंगे, 53 में, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आप सब जानते हैं कि संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन संसद के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लॉजिक क्या है कि मनोनीत सदस्यों का चयन ये खुद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो विधानसभा है, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी। कौन है बेटा, दिल्ली व पांडिचेरी। तो दिल्ली व पांडिचेरी जो विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी विधानसभा विभाग लेगी। 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। निर्वाचन वृत्ति सब जानते हो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, इस बात ध्यान रखें आप लोग। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, समस्त राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आप लोगों को यहाँ होता है। मत मूल्य होता है, मत मूल्य के आधार पर यहाँ। पदावधि हम लोग कहेंगे 5 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है। उससे पहले वो त्याग पत्र दे सकता है, उपराष्ट्रपति को पद खाली कर सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कोई समय सीमा नहीं लिखी हुई है। योग्यता में देखो 3 योग्यताएं। भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किसकी, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या कहा मैंने, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। तो लोकसभा निर्वाचित होने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष। अगर यहां पे उपराष्ट्रपति होता तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रख दे। शर्तें अलग है। शर्तें का मतलब है आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आप संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं हो सकते, आप लोगों को वेतन ये मिलेगा। ये क्या है, शर्तें हैं। शपथ या प्रतिज्ञान 60 में, तो शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित है कि वो संविधान का अतिक्रमण करना, कि संविधान का अगर अतिक्रमण कर लिया तो यहां महाभियोग लाया जाएगा। और महाभियोग दोनों सदनों के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी ला सकते हैं और उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। पद रिक्त पर प्रावधान कि पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ऐसी स्थिति एक बार बनी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो फिर वीवी गिरी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रूप राष्ट्रपति रूप में काम करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वीवी गिरी साहब को चुनाव लड़ना, इस्तीफा दे दिया, तो इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हुआ। तो एम हिदायतुल्लाह साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, कार्य करते हैं। क्षमादान, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं और सैन्य न्यायालय के जो मामले उनको भी सुन सकते हैं, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 161 में मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामले नहीं सुनते। कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, ध्यान रखें आप लोग। अधिकार नहीं, अनुग्रह है। संबंध में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार छोड़ो, मंत्री परिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में करते हैं,
कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, ये ध्यान रखें। महान्यायवादी 8 तो कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की किसी भी कार्य में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं करेगा। जो कार्य का संचालन होता है, संघ सरकार कार्य, वो राष्ट्रपति के नाम से शुरू होते हैं। कार्य संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि वो शासन प्रशासन की सूचना किनको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87 तीनों अनुच्छेद संसद से रिलेटेड है और राष्ट्रपति का संबंध है। संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान समाप्त करना और लोकसभा का विघटन करना अनुच्छेद 85 में। यहां पे सदन में अभिभाषण देना और उनके सदस्यों को संदेश भेजना, अभिभाषण देना और उनके सदस्यों को संदेश भेजना, यह अनुच्छेद कौन से में? ये सदनों में अभिभाषण देना और उनके संदेश भेजना, ये आप लोगों के अनुच्छेद कहां उल्लेखित है? 86 में। ये कभी भी दे सकते हैं, यहां कोई बंधन नहीं है, कभी भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। लेकिन विशेष अभिभाषण साल में एक बार दिया जाता है, नए चुनाव के बाद और प्रत्येक साल में पहला। 111 में जो विधेयक जाते हैं उन विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। एक 201 में भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। जो विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, उन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर 201 के अंतर्गत करेगा। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट को वहां रखवाते हैं। अनुच्छेद 123, जब संसद विश्रांति काल हो तो विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी होती है? ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रपति की होती है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपके समक्ष रखे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपको ये पीडीएफ भी मिलती रहेगी, आप लोग है ना, बिल्कुल जुड़ जाएं और मस्त रहें। कैसा लगा हमारा प्रयास? और ध्यान रखें आप लोग सभी के लिए आप लोगों के द्रोणाचार्य टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। 14 टेस्ट मैंने डाल दिए गए हैं। आप जाइए रायथन क्लासेस पे और आराम से आप टेस्ट दीजिए अपने राजस्थान स्तर पे, आप अपनी रैंक निकालिए। और रेगुलर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप सभी को राम राम।